तुम्हारे दिमाग में इतनी ज़बरदस्त ताकत है जितनी तुमने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन अफसोस, बचपन से स्कूल्स ने हमें ऐसा बना दिया जैसे नंबर ही सब कुछ हों। असली बुद्धिमत्ता सिर्फ मार्क्स से नहीं मापी जाती। सच्ची इंटेलिजेंस एक ट्रायंगल की तरह होती है। पहला हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग, यानी चीज़ों को तेज़ी से पकड़ने की कला। दूसरा हिस्सा है मेमोरी, जो देखा सुना वो सीधा दिमाग में छप जाए। और तीसरा सबसे ज़रूरी है क्रिएशन, जो भी सीखा है उसका यूज़ करके कोई अनोखी चीज़ बना देना या बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व करना। इसे कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन। और जब ये अनलॉक हो जाए तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि तुम किसी भी फील्ड में टॉप 1% में पहुंच सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो या आर्ट। क्योंकि ये दुनिया उन लोगों के लिए है जो नए तरीके से सोचते हैं, न कि बस रट कर चलते हैं। अब सवाल उठता है, इन तीनों पावर्स को एक्टिव कैसे करें? मान लो एक दिन तुम्हारा मन किया रियलिस्टिक स्केच बनाना सीखने का। तुम YouTube खोलोगे, वीडियो देखोगे, लेकिन सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर तुम हर दिन 12 घंटे फोकस के साथ प्रैक्टिस करो तो 45 महीने में अच्छा स्केचिंग सीख जाओगे। लेकिन अगर यही काम इलॉन मस्क करे तो वो 12 महीने में मास्टर कर लेगा, क्योंकि उसका तरीका अलग है। उसने रॉकेट साइंस भी खुद से सीख ली। जो काम साइंटिस्ट्स को 10 साल में लगता है उसने 12 साल में कर लिया, क्योंकि फास्ट लर्निंग के कुछ नियम होते हैं। पहला रूल है फ्लो स्टेट में जाना। जैसे अमिताभ बच्चन ब्लैक फिल्म के रोल में जाने से पहले म्यूजिक सुनते थे और खुद से बिल्कुल अलग हो जाते थे। तुम्हें भी सीखते वक्त ऐसा ही माहौल बनाना है। म्यूजिक ऑन करो, फोन ऑन ऑफ रखो और अपने दिमाग को हाइपर फोकस मोड में डालो। दूसरा रूल है सब कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और डेडलाइन सेट करो। अगर तुम सोचोगे कि मुझे पूरी स्किल सीखनी है तो ब्रेन डर जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो आज सिर्फ ये छोटा हिस्सा सीखूंगा और मुझे 45 मिनट में करना है, तो दिमाग एक्टिव हो जाता है। डेडलाइन से ब्रेन को लगता है कोई चैलेंज है और तब वो अपनी पूरी पावर पर काम करता है। अब बात करते हैं उस पावर की जिससे चीज़ें एक बार देखने पर याद रह जाएं। इलॉन मस्क कहते हैं, हम वही याद रखते हैं जो किसी चीज़ से कनेक्ट होता है। मान लो तुम पढ़ रहे हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। आज तो याद रहेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद भूल सकते हो। लेकिन अगर तुम हॉरिजॉन्टल शब्द को ऐसे सोचो कि एज की लाइंस फैलकर एक सीधी लाइन बना रही हैं, तो वो विजुअल तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। यही है फोटोग्राफिक मेमोरी का फॉर्मूला। किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी इमेज या कहानी से जोड़ दो और इस मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक सिंपल आदत डालो। हर रात सोने से पहले दिन भर जो हुआ वो सब डिटेल में याद करो। किससे मिले, उसने क्या पहना था, क्या बात हुई, सब याद करने की कोशिश करो। यह एक्सरसाइज तुम्हारे दिमाग को रियल टाइम रिकॉर्डिंग मशीन बना देगी। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी पावर की, क्रिएटिव इमेजिनेशन की, जिससे तुम किसी भी समस्या का नया यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हो या फिर कोई ऐसा आइडिया बना सकते हो जो दुनिया बदल दे। थिंक ग्रो रिच नाम की एक बुक है, उसमें लिखा है कि क्रिएटिव इमेजिनेशन तब खुलती है जब इंसान हाई वाइब्रेशन पर होता है, और उस वाइब्रेशन तक पहुंचने का एक जरिया है नो फैप और सीमन रिटेंशन। जब तुम अपने अंदर की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी को सेव करते हो तो तुम्हारा दिमाग इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ता है। तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, तुम एक ऐसी पावर बन जाते हो जो किसी भी फील्ड में क्रांति ला सकती है। और अगर तुम सच में ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, वो बातें जो इंटरनेट के आम हिस्सों पर नहीं मिलती, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता होती हैं, तो तुम्हें डार्क वेब लेवल नॉलेज के लिए हमारी सीक्रेट कम्युनिटी से जुड़ना होगा। बस एक बात याद रखना, इस वीडियो को किसी से शेयर मत करना, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद को बदलना चाहते हैं, ना कि उनके लिए जो बस देखकर भूल जाते हैं। ये कंटेंट एक मिशन है और यह मिशन सिर्फ समाज को बेहतर बनाने के लिए है।